तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें पंखे लगे होते हैं। आपने अक्सर ये चीज देखा होगा, जब भी आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो जनरल बोगी के डब्बों में, तो आपने देखा होगा कि भाई जो ट्रेन के ऊपर में पंखा लगा होता है भाई, उसको स्विच दबाते हैं यहां से, फिर वो पंखा चलना स्टार्ट नहीं होता है सर। तो फिर ऊपर बैठे कोई होते हैं हमारे, कौन, चचा होते हैं, चचा। वो चचा क्या करते हैं, अपना जेब से कलम निकाल के, पेन निकाल के, उस मतलब उस ट्रेन की जो पंखे ऊपर लगे हुए हैं उसमें ऐसे हल्का सा मतलब ये पेन डाल के ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो वो जो ट्रेन, वो जो पंखा जाम होता है वो हल्का सा फ्री होके घूमना स्टार्ट कर देता है। क्या आपने ये चीज देखा है? क्या आपके घर में जब कभी आप गांव वगैरह में जाते हो, जब कभी आप गांव वगैरह में जाते हो, तो आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में हम जाते हैं और वहां पे जो पुराने पंखे होते हैं, अब पुराने पंखों को हम देखते हैं कि भाई उसमें दबा दिया स्विच और वो कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, मतलब हमने स्विच दबाया है, कुछ तो हो रहा है वहां पे, चल नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, ऊपर उठते हैं भाई, उसको हम ऐसे धक्का देते हैं, और जैसे ही हम धक्का देते हैं, अगर हल्का सा बस धक्का दे दिया, उसको हल्का सा घुमा दिया, फिर वो अपने आप घूमने लगता है। क्या ऐसा होता है क्या भाई? क्या ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है। तो ये जो आप ट्रेन के पंखा हो, ट्रेन का पंखा हो, या फिर आपके गांव का पुराना सा पंखा हो, आप जब भी उसको जब वो उसको आप स्विच देते हो, कुछ आवाज गो से कर रहा होता है वो, लेकिन चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन आपके हल्के पुश से, हल्के धक्के से, आपके हल्के फोर्स लगाने से वो चलना स्टार्ट कर देता है। सर तो ये कहानी आप सुना क्यों रहे हो भाई? भाई 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 भाई, कैपेसिटेंस, 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 कैपेसिटेंस क्या है सर? ये गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होती है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? गुणधर्म होती है। किस चीज की? अरे कोई, ध्यान सुनना, गुणधर्म है। कैपेसिटेंस एक गुणधर्म, प्रॉपर्टी है। किस चीज की? किस चीज की? कैपेसिटर की। अरे कैपेसिटर नाम की कोई एक डिवाइस होती है, कोई एक उपकरण होती है, उपकरण होती है जिसकी कैपेसिटेंस नाम की, धारिता नाम की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इसलिए प्रॉपर्टी क्या करती है, या फिर ये जो आपको उपकरण का काम क्या होता है? ये उपकरण का काम वही होता है जो आपने या फिर उस ट्रेन के ऊपर वाले बर्थ में बैठे हुए अंकल ने उस पंखे को चलाने के लिए किया। मतलब सर नहीं आया समझ में? देखो क्या होता है, आपने देखा होगा जब ऐसा पंखा जब मतलब जाम होकर चलना स्टार्ट होता है, तो आप बिजली मिस्त्री को बुला के लेके आते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको बुला के लेके आते हैं, तो वो आपसे कहते हैं भाई इसका कंडेंसर खराब हो गया है, इस पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, पंखा धीरे धीरे चलता है, या फिर हम ये धीरे धीरे चलता है, उसके वजह से नहीं, उसकी कहानी तो बाद में करेंगे हम। पहले हम ये बोलते हैं कि भाई अगर पंखा को हम स्विच दबा दिया, गो 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 कर रहा है, वो आवाज कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो जो हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को, तो इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले एक चीज कहता है कि वैसा कंडेंसर खराब है। यही जो कंडेंसर वर्ड है, यही जो कंडेंसर वर्ड है, कंडेंसर वर्ड है भाई, यही होता है कैपेसिटर। फील करते जाओ, समझते जाओ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब कैपेसिटर आपको कोई एक ऐसा झटके वाला काम कर रहा है जिसे कोई चीज चलना स्टार्ट कर देती है। ध्यान से सुनना, फील करना। जिस तरीके से हमने अपने गांव के बहुत पुराने से पंखे को, जिसको हमने स्विच दबा दिया था, वो ओ आवाज कर रहा था लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमारे पुश से वो स्टार्ट हो गया, और जब ट्रेन के जनरल बोगी के डब्बे के अंदर में हम आपको पंखे को देख रहे थे और वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो जो ऊपर बैठे हुए हमारे थे चचा, जब उन्होंने पेन से उसको घुमा दिया तो चलना स्टार्ट हो गया। तो यही सेम हरकत जो आपने और उन किने, वो जो आपके वो थे, क्या कहते हैं, अंकल, या फिर उनको आपने बोला चाचा, चाचा नहीं, क्या बोलेंगे उनको भाई? उनको हम बोलेंगे चचा। क्या बोलेंगे भाई? चचा, 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 चचा। तो जो भी, तो वो जो थे, तो उन्होंने जो घुमाया और आपने जो घुमाया, तो ये जो काम कर रहे हो आप, यही काम होता है कैपेसिटर का। सर और फील करवाओ, और फील करवाओ। अब सुनो जरा, सामान्य तौर पे भाई, सामान्य तौर पे आपके पास बहुत सारे ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं। सर आपने किया क्या कभी ऐसा? भाई बिल्कुल बिल्कुल चचा, 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 जैसा कर रहे हैं चचा वैसा हमने भी किया, हमने खुद से बचा घुमाया है पंखे को। तो यार एक कैपेसिटर और जो वो होते हैं हमारे क्या अरे क्या, हाँ, कैपेसिटर जो होते हैं, और वो या फिर हमारे वो जो ऊपर में बैठे हुए बर्थ वाले कौन हो, चचा हो, या फिर हम खुद हो जो गांव जाते हैं, तो भाई दोनों की कहानी कैपेसिटर से मिलती है। सर कैसे मिलती है जरा वो फील करवाओ सर, समझाओ सर और अच्छे से। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से देखना। हमने बोला कि सर कैपेसिटर कहानी में समझ नहीं है। हाँ सर, तो अब कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, कुछ
उपकरण ऐसे होते हैं, कुछ उपकरण आपको ऐसे होते हैं, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, होते हैं, जिनको जिनको चलाने के लिए, जिनको चलने के लिए, चलना शुरू के लिए, चलना शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए एक उच्च, एक उच्च मान की, एक उच्च, भाई ध्यान से सुनना, एक उच्च मान की विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, होती है। और वो कितनी होती है सर? 25 से 50 एम्पियर तक की होती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको चलना शुरू करने के लिए एक उच्च मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वो उच्च मान कितना है? 25 से 50 एम्पियर। आपको अगर बता दिया जाए, सच्चाई बात, आपके घर में आता है 5 एम्पियर से 10 एम्पियर की धारा। अब यार 5 एम्पियर से 10 एम्पियर की जब धारा हमारे घर में सप्लाई, ये क्या? सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन। आपके यहाँ जो सप्लाई आता है ना, वो इतने का आता है। सप्लाई लाइन में भाई करंट इतना ही है, हमको चाहिए कितना? 25 से 50 एम्पियर। अब वो कुछ उपकरण कौन कौन से हैं? कुछ उपकरण कौन कौन से हैं भाई? आप देखो, ये हमको 25 से 50 एम्पियर किस लिए चाहिए? बस चलना शुरू करने के लिए। बस एक बार चलना स्टार्ट कर दे, फिर इतना नहीं चाहिए, फिर उससे कम ही चाहिए, फिर इतने पे काम हमारा आराम से चल जाएगा। मतलब पंखे को, मोटर को, आपके कैमरा के फ्लैश को, आपके कैमरा के फ्लैश को, आपके एसी को, भाई शुरुआत होने के लिए लोग कहते हैं ना कंप्रेसर, कंडेंसर ऑन हो रहा है, एसी का कंप्रेसर ऑन हो गया तब उसका कूलिंग स्टार्ट होगा। तो ये कंप्रेसर हो गया। मोटर के अंदर में देखते होंगे जब आप स्विच दबाते होंगे तो बहुत जोर की आपको बिजली के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। मतलब आपके घर का जब अच्छा वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब 1 मिनट को ऐसा डाउन हो जाता है। टीवी के अंदर देखा होगा, आपने जब टीवी स्टार्ट करते हो तो हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। तो ये सब कहानी क्या हो रही है? इन सब जगह पे, इन सब चीजों को, इन सारे उपकरण को भाई स्टार्ट होने के लिए, चलना शुरू करने के लिए, चलते रहने के लिए नहीं, वो चलना एक बार स्टार्ट कर दे, पंखा एक बार घूमना स्टार्ट कर दे, इसके लिए एक उच्च दर्जे के विद्युत धारा की मान की आवश्यकता होती है, जो कि होती है 25 से 50 एम्पियर। अब इतना तो सप्लाई लाइन में हमें आता ही नहीं है, तो सर कैसे कहानी होगी? तो यहीं पे आता है गेम कैपेसिटर का। कैपेसिटर वो उपकरण है, वो एक डिवाइस है, वो एक चालक है जो आपको किसी भी ऐसे उपकरण में लगा हुआ होता है जिसको एक अचानक उच्च मान के विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे करता है सर? एक संधारित्र, एक कैपेसिटर, एक संधारित्र या एक कैपेसिटर आपको अपने अंदर ये जो 25 से 5 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट आती है सप्लाई लाइन में, उसको अपने अंदर स्टोर करते जाती है। आपने स्विच दबाया, 5 एम्पियर आया, रख लिया, 5 एम्पियर आया, रख लिया, 10 एम्पियर हो गया, फिर 5 एम्पियर 15 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर 20 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर 25, फिर 5 एम्पियर 30। अब 30 एम्पियर आ गया इसके पास। अब इस पूरे 30 एम्पियर को एक झटके में देगा, किसको? पंखे को या मोटर को या एसी को या टीवी को, और वो टीवी चलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार स्टार्ट हो जाए फिर उसको इतने ही मान के विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं है भाई। एक बस स्टार्ट होने के लिए ये उच्च परिमाण की विद्युत धारा आपको किस लिए चाहिए? सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करवाने के लिए यार।